नमस्कार समस्त देशवासियों, मेरे साथियों। मैं शबनम कंसाना, जिलाध्यक्ष देव सेना राजस्थान धौलपुर की तरफ से आपको सभी को दिल से अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे मत से सहमत होंगे, जहाँ तक कि मेरी कोशिश रहेगी। बाकी की मैं आपसे यही आज बात करने के लिए मैंने ये अपना जो शूट किया है, रिकॉर्ड किया है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा देश किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। आज पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी हुई है। जो कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उसे पूरा देश गमगीन है इस टाइम। जहाँ तक है कि एक आम नागरिक होने के अधिकार से मैं आपसे सारे लोगों से इस बात को रखना चाह रही हूँ कि अगर इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे क्या होने वाला है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आए दिन सुनने को मिलता है, कहीं 4 को मार डाला, कभी 5 को मार डाला, कभी 14 को मार डाला। आज तो हद ही पार कर दी है कि 28 लोगों को इस तरीके से नरसंहार किया गया है कि हम अपने पैरों तले चींटियों को भी नहीं मारते हैं। और वो एक ऐसी जगह पर जिसे हमारे देश का मुकुट कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर, पहलगाम जो घाटी है, एक सुंदर दृश्य है वहाँ। यहाँ जैसे कि मैं आपसे क्या कहूँ कि व्यक्ति अपना एक मनोरंजन करने के लिए ऐसी जगह पर गए थे कि उनको ये नहीं पता था कि हम जा रहे हैं, इस हाल में आएंगे, पता नहीं किस हाल में। गए थे सूटकेस पैक कर के, एक 100 रुपये के कफन में वापस आने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। मेरा पूरा परिवार आज इन कृत्यों को देखकर पूरा परिवार मेरा दुखी है। मेरे घर में गम का माहौल बना हुआ है। मेरे बच्चे तक दुखी हैं इन चीज़ों को। हमने जो सुबह न्यूज़ में देखा तो मेरे बच्चे भी रोने लग गए थे। एक बहन अपने पति को किस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। उनको मात्र 6 दिन ही हुए थे, नई विवाहिता थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरा आखिरी यहाँ रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से अपील करना चाहूँगी कि इतना अच्छा एक्शन लेना चाहिए हमको कि भारत के इतिहास में नाम होना चाहिए कि हाँ, हमने किसी को अपना जवाब दिया था। हम उस जवाब को देने के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं। थोड़ा सा हमारे दिल में एक व्यक्तित्व हमारा जो है आगे आता है। न तो पाकिस्तान हमारे आगे कभी बराबरी का हक नहीं रखता है लड़ने के लिए। उनको करारा जवाब दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक लिया गया था तो पाकिस्तान पूरा हिल गया था। मैं यही आशा करती हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, कि उसी तरीके से ही अब की बार हमें स्ट्राइक लेनी चाहिए उनके लिए और वो उनका हाल करना चाहिए कि एक बार के लिए पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हवाएं भी कांप जाएं कि क्या मंजर हुआ था हमारे साथ में। हमारी जनता मारने के लिए नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के आगे झुकने के लिए बाध्य नहीं है हम। क्या है पाकिस्तान हमारे आगे? हमारी अगर आम जनता को छोड़ दिया जाए ना तो पेशाब की धारों की उस बहाव में बह जाएगा पाकिस्तान। मारने के लिए तो हम बहुत हैं। जब हथियार लेकर यहाँ से बच्चे तक से निकलेंगे ना, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हम उनका क्या हश्र करेंगे। थोड़ी सी हमारी कोई मजबूरियां हैं, उनका गलत फायदा ना उठाए पाकिस्तान। आए दिन इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है। क्या करना चाह रहा है?
उसको नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ में। तो आगे चल के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको करारा जवाब दिया जाए। आगे चल के हमारे किसी सैलानी पर इनकी इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी को ये आंख भर के देख सकें। इनको ये आज का मंजर याद आ जाना चाहिए कि जब हमने पहलगाम में हमला किया था तो हमारा क्या असर हुआ था। मैं तो यही चाहूँगी कि पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर दो, निशान मिटा दो पाकिस्तान का। हमारे जो संसार का मानचित्र है उनमें से नक्शा ही हटा दो उसका, पाकिस्तान का, कि यहाँ कभी पाकिस्तान था। आगे मैं यही बस सभी जनता जनार्दन से अपील करूँगी कि मेरी इस वीडियो को इतना पहुँचाओ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को सुनकर उनको लगे कि हमारी जनता भी हमारे साथ है। अब तो हमें खड़ा हो जाना ही चाहिए। कब तक मरवाओगे इनको? बांग्लादेश में क्या नरसंहार हुआ है हमारे साथ। अब जहाँ तक कि कश्मीर में भी हमारे सुरक्षित नहीं है। अब कल यहाँ से आगे तो हमारे घरों में आके हमला करेंगे वो लोग। किस तरीके से हम सुरक्षित हैं? मुझे भरोसा है कि हाँ, हम इतने तो सुरक्षित हैं, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे बॉर्डरों पे जो हमारे भाई पड़े हुए हैं वो इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। आए दिन कफनों में ढके लपेटे आ रहे हैं वो। हमें नहीं मंजूर है उनको इतना इस तरीके से उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। आगे चल के बस मेरी यही अपील है कि इन चीज़ों का आगे चल के कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलना चाहिए। सभी शोकाकुल परिवारों से मेरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं। जिन माँओं ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, हम उनको वापस तो नहीं दिला सकते, लेकिन हाँ, उनको न्याय दिलाने के लिए हम, अगर हमें खुद लड़ना पड़े ना जाकर, तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक बार कह के तो देखो कि हमारे लिए कोई जगह बना दो वहाँ जाने के लिए, कि हम जाके लड़ सकें, हम अपना बदला खुद ले सकें। मेरे अंदर आज इतनी आग है कि अगर कोई कह दे ना कि जनता यहाँ कम पड़ रही है, फौजी कम पड़ रहे हैं, तो हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना बदला खुद लेने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार समस्त देशवासियों, मेरे साथियों। मैं शबनम कंसाना, जिलाध्यक्ष देव सेना राजस्थान धौलपुर की तरफ से आपको सभी को दिल से अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे मत से सहमत होंगे, जहाँ तक कि मेरी कोशिश रहेगी। बाकी की मैं आपसे यही आज बात करने के लिए मैंने ये अपना जो शूट किया है, रिकॉर्ड किया है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा देश किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। आज पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी हुई है। जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसे पूरा देश गमगीन है इस टाइम। जहाँ तक है कि एक आम नागरिक होने के अधिकार से मैं आपसे सारे लोगों से इस बात को रखना चाह रही हूँ कि अगर इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे क्या होने वाला है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आए दिन सुनने को मिलता है, कहीं 4 को मार डाला, कभी 5 को मार डाला, कभी 14 को मार डाला। आज तो हद ही पार कर दी है कि 28 लोगों को इस तरीके से नरसंहार किया गया है कि हम अपने पैरों तले चींटियों को भी नहीं मारते हैं। और वो एक ऐसी जगह पर जिसे हमारे देश का मुकुट कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर, पहलगाम जो घाटी है, एक सुंदर दृश्य है वहाँ। यहाँ जैसे कि मैं आपसे क्या कहूँ कि व्यक्ति अपना एक मनोरंजन करने के लिए ऐसी जगह पर गए थे
कि उनको ये नहीं पता था कि हम जा रहे हैं, इस हाल में आएंगे, पता नहीं किस हाल में। गए थे सूटकेस पैक कर कर के, एक कफन में वापस आने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। मेरा पूरा परिवार आज इन कृत्यों को देखकर पूरा परिवार मेरा दुखी है। मेरे घर में गम का माहौल बना हुआ है, मेरे बच्चे तक दुखी हैं इन चीज़ों को। हमने जो सुबह न्यूज़ में देखा तो मेरे बच्चे भी रोने लग गए थे। एक बहन अपने पति को किस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। उनको मात्र 6 दिन ही हुए थे, नई विवाहिता थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरा आखिरी यहाँ रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से अपील करना चाहूँगी कि इतना अच्छा एक्शन लेना चाहिए हमको कि भारत के इतिहास में नाम होना चाहिए कि हाँ, हमने किसी को अपना जवाब दिया था। हम उस जवाब को देने के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं। थोड़ा सा हमारे दिल में एक व्यक्तित्व हमारा जो है आगे आता है, न तो पाकिस्तान हमारे आगे कभी बराबरी का हक नहीं रखता है लड़ने के लिए। उनको करारा जवाब दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक लिया गया था तो पाकिस्तान पूरा हिल गया था। मैं यही आशा करती हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, कि उसी तरीके से ही अब की बार हमें स्ट्राइक लेनी चाहिए उनके लिए, और वो उनका हाल करना चाहिए कि एक बार के लिए पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हवाएं भी कांप जाएं कि क्या मंजर हुआ था हमारे साथ में। हमारी जनता मारने के लिए नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के आगे झुकने के लिए बाध्य नहीं है हम। क्या है पाकिस्तान हमारे आगे? हमारी अगर आम जनता को छोड़ दिया जाए ना तो पेशाब की धारों की उस बहाव में बह जाएगा पाकिस्तान। मारने के लिए तो हम बहुत हैं। जब हथियार लेकर यहाँ से बच्चे तक से निकलेंगे ना, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हम उनका क्या हश्र करेंगे। थोड़ी सी हमारी कोई मजबूरियां हैं, उनका गलत फायदा ना उठाए पाकिस्तान। आए दिन इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है, क्या करना चाह रहा है उसको नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ में। तो आगे चल के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको करारा जवाब दिया जाए। आगे चल के हमारे किसी सैलानी पर इनकी इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी को ये आंख भर के देख सकें। इनको ये आज का मंजर याद आ जाना चाहिए कि जब हमने पहलगांव में हमला किया था तो हमारा क्या असर हुआ था। मैं तो यही चाहूँगी कि पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर दो, निशान मिटा दो पाकिस्तान का। हमारे जो संसार का मानचित्र है उनमें से नक्शा ही हटा दो उसका, पाकिस्तान का, कि यहाँ कभी पाकिस्तान था। आगे मैं यही बस सभी जनता जनार्दन से अपील करूँगी कि मेरी इस वीडियो को इतना पहुँचाओ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को सुनकर उनको लगे कि हमारी जनता भी हमारे साथ है। अब तो हमें खड़ा हो जाना ही चाहिए। कब तक मरवाओगे इनको? बांग्लादेश में क्या नरसंहार हुआ है हमारे साथ। अब जहाँ तक कि कश्मीर में भी हमारे सुरक्षित नहीं है। अब कल यहाँ से आगे तो हमारे घरों में आके हमला करेंगे वो लोग। किस तरीके से हम सुरक्षित हैं? मुझे भरोसा है कि हाँ, हम इतने तो सुरक्षित हैं, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे बॉर्डरों पे जो हमारे भाई पड़े हुए हैं वो इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। आए दिन कफनों में ढके लपेटे आ रहे हैं। हमें नहीं मंजूर है उनको इतना इस तरीके से उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। आगे चल के बस मेरी यही अपील है कि इन चीज़ों का आगे चल के कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलना चाहिए। सभी शोकाकुल परिवारों से मेरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं। जिन माँओं ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, हम उनको वापस तो नहीं दिला सकते, लेकिन हाँ, उनको न्याय दिलाने के लिए हम, अगर हमें खुद लड़ना पड़े ना जाकर, तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक बार कह के तो देखो
कि हमारे लिए कोई जगह बना दो वहाँ जाने के लिए कि हम जाके लड़ सकें, हम अपना बदला खुद ले सकें। मेरे अंदर आज इतनी आग है कि अगर कोई कह दे ना कि अगर कि जनता यहाँ कम पड़ रही है, फौजी कम पड़ रहे हैं, तो हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना बदला खुद लेने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।